मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले। अगस्त सितंबर 2017 का टाइम था जब मैंने अपनी फुल टाइम जॉब जो मैं कर रहा था उसको छोड़ा और मैंने सोचा 6 महीने का टाइम लेते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या मैं एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं मेरे लिए या नहीं। और उसके बाद अब 4 साल बाद हम आमने सामने YouTube वीडियोस के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं एंड दैट हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट। सो आज मैं ऐसे ही अपने चैनल पे गया, अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था एंड मुझे आइडिया आया क्यों ना एक टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ ऑन द टॉपिक क्वालिटी वर्सेस कंटेंट। मतलब कि जैसे मैंने वीडियो जब स्टार्ट करी थी वहाँ पे मेरे पास, मैं ऑनेस्टली आप में से कई लोगों को शायद पता होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, मेरी पहली 50 या 60 वीडियोस मैंने मोबाइल कैमरा से शूट करी थी। उसके बाद मैंने कैनन M50 लिया और फिर EOS R एंड देन द जर्नी केप्ट ऑन गोइंग। बट फिर मैंने बैठ के एनालाइज करा और अपने वीडियो पे जाके एनालिटिक्स वगैरह सब देखा एंड मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी और कमेंट्स भी पढ़े। अब से बहुत लोगों को उस टाइम पे आई थिंक क्वालिटी इतना मैटर नहीं करता था कि पीछे बैकड्रॉप कैसा है, प्रॉप्स कैसे हैं, लाइटिंग कैसी है, ऑडियो कैसा आ रहा है। उस टाइम पे मेरे लिए जो वर्कआउट करा वो था कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा था और कुछ यूनिक था। हिंदी में फोटोग्राफी की बात कर रहा था, गियर्स रिव्यू कर रहा था एंड वैसा यूट्यूब पे बहुत कम था। एंड देन मैंने रियलाइज़ करा कि एक चीज़ होती है कंटेंट एंड देन दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी, जो आज के टाइम में मैं ट्राई कर रहा हूँ दोनों प्रोवाइड करूँ। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए ये एक स्ट्रगल होगा कि मे बी इतना फाइनेंशियली आपके पास बैकअप नहीं है कि आप महंगा लाइटिंग, कैमरा और माइक खरीद सको एंड देन आप अपनी वीडियो स्टार्ट कर सको। अब आज से 4 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो मैंने जैसे बताया मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था। जो ऑडियो था उसके लिए मैंने मतलब ये उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। बोया का M1 लेपल माइक BY-M1, ये आई थिंक उस टाइम पे 800-900 रुपये का था। ये मैंने माइक लिया ऑडियो अच्छा करने के लिए एंड उस टाइम पे जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी वो थी ये लाइट, मतलब उस टाइम पे बड़ी थी। सो ये है 3 लाइट, ट्राई लाइट बोलते हैं इसे। एक सेकेंड, अभी तो इसमें मिट्टी जमी हुई है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 3 CFL बल्ब लग जाते हैं और आप इसको एज अ वीडियो लाइट यूज़ कर सकते हो, कंटिन्यूस लाइट सोर्स। तो ये आई थिंक उस टाइम पे मैंने 2500-3000 के आसपास ली थी विद द लाइट स्टैंड और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हो, लाइटिंग एंड ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैमरा एक बार को उसके बाद भी आप प्लान कर सकते हो। अब ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे लगा कि चीज़ें सब सही जा रही हैं, कंटेंट अच्छा बन रहा है, वो सेटिस्फाइड विद दी मतलब क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अच्छा जा रहा था, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। बट देन मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि एक टाइम आता है जहाँ पे लोगों ने कमेंट करके भी बोला एंड मुझे खुद भी लगा कि अब जब कंटेंट अच्छा है तो उस टाइम पे उसके बाद क्वालिटी पे भी वर्क करना चाहिए। और वहाँ पे ही मेन टॉपिक आता है कि क्या कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वीडियो का प्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ, पहले कैमरा मैं ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ। अब अगर आज के टाइम मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना होता और अगर मेरे पास बेसिक लगा लो 40 से 50 हज़ार होते इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं अपने लिए या किसी को भी यही सजेस्ट करता कि स्टार्ट करो एकदम बेसिक गियर से। जैसे मैंने मोबाइल कैमरे से स्टार्ट किया तो पहली चीज़ क्या है, आपको ना एक्सपीरियंस से पता लगता है। जैसे कुछ जुगाड़, बहुत क्रिएटिव जुगाड़ मिलते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ जो आपके काम आ सकते हैं आगे। सबसे पहला जुगाड़ जो मुझे याद आ रहा है, जब मैंने शुरू में वीडियोस बनानी शुरू कर दी, जहाँ मैं ट्राइपॉड पे मोबाइल कैमरा लगा के रखता था एंड उससे वीडियो शूट करता था। अब सबसे बड़ा इशू क्या आता था कि अगर मैं फ्रंट कैमरा से शूट करूँगा तो क्वालिटी बेकार आएगी, तो मैं क्या करता था, रियर कैमरा से शूट करता था। अब उसमें फ्लिप स्क्रीन तो होती नहीं, DSLR है मिररलेस कैमरा की तरह। तो मैं क्या ट्रिक यूज़ करता था, मैं एक पहले फ्रेम बनाने के लिए क्या करता था, जो एक लाइट स्टैंड होता है ना, उसको अपने जहाँ जितनी मेरी हाइट है उतने हाइट तक मैं उस ट्राइपॉड के स्टैंड को, पूरा लाइट स्टैंड को रख लेता था एंड देन मैं उसको वहाँ रखता था जहाँ मैं खड़ा हूँगा वीडियो बनाते टाइम एंड देन उस हिसाब से कैमरा एंगल मेरा फिक्स होता था एंड देन उसको रिप्लेस करके मैं आता था एंड देन इस तरह से वीडियो बनती थी। सेकंड जुगाड़ जो बहुत यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था पहले, जो लेपल माइक है। अब इसको यूज़ अगर आपको करना है, एक तरीका है कि आप इसको मोबाइल में लगा के यूज़ कर सकते हो एंड दूसरा तरीका जो मैंने जुगाड़ ढूंढा था, बिकॉज अगर मैं आउटडोर शूट करता था तो वायर्ड थोड़ा इशू हो जाता था और वो उस टाइम पे थोड़ा ऑड भी लगता था वीडियो बनाते हुए। तो जुगाड़ क्या था कि ये जो लेपल माइक है बेसिकली आपके मोबाइल में भी लग जाता है। तो मैं क्या करता था, वीडियो जब मैंने स्टेप अप करा M50 पे मैंने अपग्रेड कर लिया था, तो मैं वीडियो उससे शूट करता था। ऑडियो के लिए लेपल माइक में फ़ोन में लगाता था, फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करता था, तो ऑडियो मेरा उधर कैप्चर हो रहा है, तो मेरा वायरलेस माइक बन गया 800 रुपये में
क्योंकि मोबाइल तो सबके पास होता है, और मेरी जो वीडियो है वो मैं अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था। बस इशू होता था कि एडिटिंग में उसको मर्ज करना पड़ता था, बट अदरवाइज वो एक बढ़िया हैक था। तो जब आप बेसिक गियर्स के साथ शुरू करते हो ना, ये चीज़ें आपको समझ आती हैं और कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ आपकी अच्छी क्वालिटी भी लेके आ जाते हैं वीडियोस में, एंड देन आपको समझ आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मुझे मोबाइल से अपग्रेड करना था एक मिररलेस कैमरा में, तो मुझे अब पता था कि मेरे को क्या क्या चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट था फ्लिप स्क्रीन, दूसरा था मुझे 4K वीडियो चाहिए, तीसरा था 60 FPS, चौथा था आई ऑटो फोकस है, कंटिन्यूस फोकस ट्रैकिंग जो आप अभी देख रहे हो। मैं आगे पीछे मूव हो रहा हूँ तो ये कैमरा मेक श्योर कर रहा है कि मेरी आई फोकस में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे बेसिक गियर यूज़ करने से पता लगा। बट अगर मैं सीधा एडवांस कैमरा ले लेता, R5 R6 2-3 लाख का कैमरा, और मैं वीडियो बनाने बैठ जाता, तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मुझे पता भी नहीं होते और मैं उन्हें एक्सप्लोर भी नहीं कर पाता। तो मेरा थिंकिंग ये है, अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, ट्राई करो, मतलब अगर हो सकता है तो वीडियो अपलोड मत करना, बट पहले अपने मोबाइल से शूट करो, चीज़ें थोड़ा फिगर आउट करो, एंड देन उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना एक कैमरा या लेंस में। एंड कैमरा एंड लेंस से पहले ऑडियो और लाइटिंग में इन्वेस्ट करना, बिकॉज जो आप ये देख रहे हो इस वीडियो की क्वालिटी, कैमरा का उसमें योगदान है एक तरह से, बट ऑडियो एंड लाइटिंग इज समथिंग जो मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छी रह सके। बट अगर आपको एक चैनल शुरू करना है, प्रॉपर चैनल जहाँ पे आपको फर्स्ट डे से पता है कि आपके लिए प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब कई लोगों के लिए रहता है, और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि प्रोडक्शन अच्छा रखना, बिकॉज मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और समझा है, मुझे ये लगता है अगर मैं भी एज अ व्यूअर किसी चैनल पे जाता हूँ, मुझे प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छा लगता है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी एंगेजिंग विद दैट चैनल। मतलब मैं सब्सक्राइब उसे जल्दी करूँगा, हो सकता है मैं लाइक और कमेंट भी ज़्यादा जल्दी करूँ, और मैं उस चैनल से कनेक्ट कर सकता हूँ, और एक ट्रस्ट बन जाता है अगर प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो। तो वो मुझे चीज़ लगा है। बट कई ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो अभी तक मोबाइल से शूट कर रहे हैं, दे हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो एक्सेप्शन होती है। जस्ट दैट आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोडक्शन क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस चाहिए नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम कंटेंट अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो आप प्रोडक्शन क्वालिटी का अचार डालोगे। सो कंटेंट अच्छा है, प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, देन यू विल नेल इट ऑन यूट्यूब। बट अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सपेंसिव गियर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, तो मैं ये सब सेटअप के साथ वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, मैंने गलती करी, मुझे जल्दी समझ नहीं आया, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ, जो आप अर्न कर रहे हो यूट्यूब से, लेट्स सपोज मैं 1 साल मैंने वीडियो बनाई, मेरे पास लगा लो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख इन्वेस्ट हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया। अब वो अमाउंट को या तो मैं पार्टी करने में, घूमने में लगा सकता हूँ, या फिर मैं अपने चैनल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। माइक ले लिया, लाइट ले ली, कैमरा, लेंस, ये सब, या ये स्टूडियो में आपने काम कर लिया। बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको, इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस। ऐसे आप बिजनेस में क्या करते हो, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो ताकि आपको ROI ज़्यादा मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ यूट्यूब में भी होती है। तो ये चीज़ आप जितना जल्दी समझ आओ उतना बेटर है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने का, वो है स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स आपको ईजिली अप्रोच करते हैं। बिकॉज समझ लो, अगर आप ब्रांड हो, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के साथ एसोसिएट करना है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखोगे, और वो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सपोज आपने 1 लाख चैनल पे लगाया और आप 1 या 2 या 3 स्पॉन्सरशिप करने से वो पैसा रिकवर कर सकते हो। सो बिजनेस के हिसाब से गलत चीज़ नहीं है, राइट। सो दैट इज़ इट। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, या अगर आप वीडियोस बनाते हो किसी भी फॉर्मेट पे। अगर ये हेल्प करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग एंड कीप शूटिंग वीडियोज़।